दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उसकी पत्नी धनश्री वर्मा के डिवोर्स के बारे में। जी हां, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या तलाक के एवज में युजवेंद्र चहल को अपनी पत्नी धनश्री वर्मा को मोटा रकम चुकाना पड़ेगा? जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये निकल के आ रहा है कि युजवेंद्र चहल अपनी पत्नी धनश्री वर्मा को तलाक के जो एलिमनी रुपीस होता है उसमें 60 करोड़ रुपए देना होगा। जी हाँ, 60 करोड़। तो आपको बता दूं, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि धनश्री से तलाक के बीच एलिमनी की रकम जो है वो तय हो गई है। आपको बता दूं, आज ही मुंबई के फैमिली कोर्ट में, बांद्रा के फैमिली कोर्ट में उन दोनों के बीच में आपसी सहमति से तलाक हो चुका है। और खबर की पुष्टि ये भी की गई है कि तलाक के बीच में एलिमनी रुपीस भी जो है वो तय हो गया है। हालांकि खबरों के हिसाब से पुष्टि नहीं हुई है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है कि आखिरकार युजवेंद्र चहल अपनी पत्नी को कितना एलिमनी देंगे। आपको बता दूं, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और पत्नी धनश्री वर्मा के बीच आखिरकार तलाक हो चुका है फाइनली रूप से। खबर है कि फैमिली कोर्ट में तलाक को लेकर चल रही जो कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। और बता दें, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा जो है वो तलाक की खबरें काफी लंबे समय से चल रही थी। दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर रहे थे। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम से एक दूसरे के सरनेम को हटा दिया था। और कुछ समय पहले ही युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा को अनफॉलो कर दिया था और उनके साथ जितनी सारी तस्वीरें थी शादी की सभी को उन्होंने डिलीट कर दिया था। यानी तब सामने आने लगा था कि ये दोनों अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। तलाक महज एक औपचारिकता बचा हुआ है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि धनश्री से तलाक के बीच एलिमनी की रकम जो है वो पूरा तय हो चुका है। युजवेंद्र चहल और धनश्री को जो है 60 करोड़ रुपए का एलिमनी देंगे। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि युजवेंद्र चहल या धनश्री वर्मा की ओर से नहीं किया गया है। आपको बता दूं, ऐसी पुष्टि नहीं है, लेकिन तलाक की रकम यानी एलिमनी, क्या एलिमनी जो है पैसा है वो टैक्स के दायरे में आता है। तो इसमें कई सारे प्रावधान है। आपको बता दूं, भारतीय आयकर अधिनियम के तहत पति पत्नी के बीच तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाली एलिमनी को टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता है। यानी अगर पत्नी को जो पैसा मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में भी एलिमनी पर टैक्स लगाया जाता है। हालांकि इस इनकम पर टैक्स में एलिमनी पर टैक्सेशन को लेकर नियम कोई स्पष्ट नहीं। यानी एलिमनी पर पैसा टैक्स लगेगा, किस परिस्थिति में लगना चाहिए, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई स्पष्ट तौर पे कानून में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इस मामले में बम्बई का हाईकोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि एलिमनी पर भी एक स्पष्ट नियम बनाया जाना चाहिए। मुंबई को हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर पत्नी को एक मुश्त एलिमनी मिलता है तो उस पर टैक्स फ्री माना जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल, उसी कैपिटल को रिपीट माना जाता है, अगर वो आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे दिया जाता है, तब वो जो पैसा है, यानी एक मुश्त नहीं, आपको धीरे धीरे करके पैसा दिया जाता है, तो फिर वो टैक्स फ्री नहीं, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी रैकरिंग पेमेंट आप कह सकते हैं कि रैकरिंग पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप साल, 2 साल, 6 महीना, 2 महीना पहले अगर पति उसको पत्नी को पैसा देता है तो ये इनकम ऑफ अदर सोर्सेज कहा जाएगा, तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर लंबे समय से ये बात चल रही थी, दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर रहे थे। और कोर्ट में ये भी कहा गया दोनों की तरफ से कि पिछले 1.5 साल से, यानी 18 महीने से ये दोनों अलग रह रहे हैं। और इस उन्होंने, जब कोर्ट ने पूछा गया कि क्या आप दोनों एक साथ रहना चाहेंगे या फिर आप दोनों सेपरेट होना चाहेंगे, तो दोनों ने कहा कि हम दोनों अपने आपसी रजामंदी से तलाक लेना चाहते हैं। उसके बाद बांद्रा का जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने उसके तलाक पे मंजूरी दे दी है। यानी औपचारिक कार्रवाई पूरा होने के बाद ये ऐलान कर दिया गया। युजवेंद्र चहल के वकील की तरफ से कहा गया कि अब तलाक जो है, औपचारिकता जो थी कार्रवाई होने का, वो पूरा हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।